अष्टमी 11 सितंबर 2024 उदयपुर में फतेह सागर झील से बढ़िया पानी बह रहा है। वर्ल्ड का बेस्ट वाटर मैनेजमेंट उदयपुर घराने का है। महाराणा प्रताप के वंशजों ने इतना काम किया उदयपुर पे जिसकी कोई हद नहीं है। फतेह सागर की पहाल है ये। फतेह सागर की पहाल पे आप देख रहे हैं हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट गाइड ओम प्रकाश राठौड़ साहब है हमारे साथ, जो इंटरनेशनल गाइड हैं और सिटी पैलेस में विशेष इनका मास्टरी है उदयपुर का घुमाने में। मैं आपका हितेंद्र सिंह राव कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल चलाने की। वीडियो परफेक्ट नहीं बनते हैं, अभी हाथ भी हिलते हैं मेरे, टेक्निकल और इंस्ट्रूमेंट वाली कमी है। कम पढ़े लिखे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। फतेह सागर पे सुबह सुबह टूरिस्ट और लोगों की भीड़। हमारे यहाँ तो स्विट्ज़रलैंड वाला आनंद है उदयपुर में। आओ। सुबह के 10 बजे हैं और 10 बजने वाले हैं और टूरिस्ट पॉइंट लबालब है। भाई साहब पॉपकॉर्न वाले और ये खड़े हैं, चश्मे बेचने वाले भी खड़े हैं। फतेह सागर का आनंद ही अलग है। उदयपुर पूरा रमणीय स्थल है, आना चाहिए। जो भी ये वीडियो देखें वो कृपया हमारे उदयपुर पधारो सा। निमित्त मात्र हितेंद्र सिंह राव मैं तो कह सकता हूँ, रहने खाने की व्यवस्था कर सकता हूँ और अगर आप सक्षम नहीं है तो आने जाने का टिकट भी दे सकते हैं हम। महाराणा प्रताप की धरती के घास की रोटी खा के बच्चों को पाल सकते हैं, इतना क्षमता है हमारी, तो माया के पीछे नहीं भागते हैं। फतेह सागर हिलोरे मार रहा है। हमारे एक भाई साहब शायद उदयपुर के ही होंगे जो स्नान कर रहे हैं। उदयपुर के 30% लोग फतेह सागर या पिछोला में स्नान करते हैं। भाई साहब कहाँ से हो? भाई साहब कहाँ से हो? उदयपुर के ही हो क्या? कई नाम? विकास। कई काम करो? केटरिंग और हलवाई का काम करते हैं विकास जी। डेली आते हो नहाने? डेली। वाह। वो ओम प्रकाश बिलोची वगैरह भी तो आता है ना, वो कोयले का व्यापारी। अच्छा, जानते हो आप? कोयले का बहुत बड़ा काम है उसका उदयपुर का। जानता हूँ। प्रकाश कोल डिपो। हाँ, बिलोची कोल डिपो। अच्छा। गांव देहात के लोग कटा हुआ है वासा हैं? नहीं, उदयपुर के पास में ही जगह है, वहाँ से आए हुए हैं। उदयपुर वाले तो 365 दिन आनंद में रहते हैं। ये समझो कि हम वेनिस में रह रहे हैं। कहाँ से आए हो भाई साहब? फतेहनगर से। ये फतेहनगर से आए, 30 किलोमीटर दूर यहाँ आनंद लेने आते हैं। हम लोग क्यों जाएं इटली और कहाँ प्रदेश में जाएं? हमारे तो मेवाड़ में ही बहुत ज़्यादा आनंद है। भक्ति दान सबके लिए फेमस है मेवाड़। क्यों साहब? बिल्कुल सही। मीराबाई हो गई, भामाशाह हो गए, बहुत सारे पन्नादाय हो गई, मेवाड़ की हैं। थोड़ा सा आपको बताऊं, पता नहीं दूर के लोग बाग भी होंगे। भाई साहब कहाँ से आए हो? कहाँ? देखो लोकल प्राणी हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं। लोकल इतने घूमते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल तो आते ही हैं। सबसे ज़्यादा गुजराती आते हैं। श्रीनाथ जी दर्शन करने जाते हैं तब सब आते हैं। वर्ल्ड की 8 ऑब्जर्वेटरी है, उसमें एक ऑब्जर्वेटरी है फतेह सागर के बीच में, सोलर ऑब्जर्वेटरी है ये। मेरा हाथ शेक कर रहा है। हवाएं तेज़ चल रही हैं, करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही होगी साहब। 30 तो चल ही रही होगी। उदयपुर में अच्छा घूमने का स्थान है। आप उदयपुर आएँ और अनुग्रहित करें इस धरती को, पावन धरती को। पंजाब के सरदार जी आए हैं अरे कोई बात नहीं। ये सारे भाई साहब तेल मालिश करके रोज़ वर्जिश करके उदयपुर के जवान पट्टे हैं ये। कहाँ के हो भाई साहब? हर महादेव। बेटा रहो। मैं भी उदयपुर का ही हूँ, मेवाड़ का ही हूँ मैं भी। मावली असोली के मादड़ी। हितेंद्र सिंह राव नाम है मेरा। वही है। मावली की रबड़ी फेमस हुआ करती थी। हाँ, अभी भी है। बस रेलवे स्टेशन पे नहीं मिलती। रेलवे स्टेशन वाले क्या महंगी रबड़ी नहीं खिलाते हैं। अब नहा लिए कि नहाओगे सर?
अब नहाने जा रहे हैं तेल मालिश करके। यहाँ के सारे पट्टे ऐसे ही हैं, हर हर महादेव कहने वाले हैं। रानी रोड तक जाते हैं। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर का रोज का इनका नियम है फतेह सागर का। 78 ईयर से और 120 किलो उठा लेते हैं। 180 क्या नाम है? हाफिज भाई। हाफिज भाई, 2 बीवी हैं आपके? ये मजाक कर रहे हैं? नहीं मजाक नहीं, मैं रियल कह रहा हूँ। ये इनके मसल्स देखो आप, वो सब सही है, वो सब एक्सरसाइज। 2 शादियाँ नहीं करी है ना? 2 शादियाँ नहीं करी है आपने? ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बच्चे बेवकूफ़ बना रहे हैं, पास साहब के मजे ले रहे हैं। हम इतने जोली हैं, आप मुसलमान हैं और हम हिंदू हैं, कितनी मजाक कर ले, हमारे झगड़ा नहीं होता है बीच में। ये कुछ अब बच्चे हैं, समय है, उदयपुर में बदनाम हो चुका है 2 हत्याएं होने के कारण, पर ऐसा उदयपुर में कुछ भी नहीं है, कोई माहौल नहीं है। मेवाड़ के जो सेनापति थे वो हाकिम खां सूरी थे, मुसलमान थे वो, और हम बिल्कुल भाईचारे से रहते हैं यहाँ पे। साहब आए हैं पंजाब से, मैंने गलती कर दी, बिना पग के इनकी फोटो खींच ली। क्या नाम है सरदार जी? रणजीत सिंह। क्या काम करते हो? आई एम सेल्समैन। किसमें? जीपीजी कैटल फीड प्राइवेट लिमिटेड। कैटल फीड का काम है। और कहाँ की कंपनी है? ये फिरोजपुर की। फिरोजपुर में भी है फीड। उदयपुर में भी आता है आपका कैटल फीड? भी आता है। अच्छा, आपके यहाँ पे भी घूमने के स्थान है कुछ सरदार जी? हाँ जी। सरदार जी, आपके वहाँ भी घूमने का कुछ स्थान है आसपास जहाँ रहते हैं? हमारे वहाँ ज़्यादा नहीं है, पर इधर बहुत कुछ। कहाँ के बताया आपने? हम पंजाब से अबोहर डिस्ट्रिक्ट। अबोहर में गया हुआ हूँ। हाँ जी। श्री गंगानगर से जब दिल्ली जाते तो अबोहर रेलवे स्टेशन आता है, और क्या खाना मिलता है रेलवे स्टेशन पे, रोटी और दाल मिलती है। बहुत बढ़िया। मैं अबोहर गया हुआ हूँ। हाँ जी। और आपके पापा क्या करते हैं सरदार साहब? हमारा ट्रक है, कपड़े का काम है, मैं सेल्समैन हूँ। कितने भाई हो आप? हम 2 भाई हैं। दूसरे भैया क्या करते हैं? मेरा छोटा भैया 16 साल का, वो उसने नया बिजनेस शुरू किया है वाइब्स वियर के नाम से। काय का? वाइब्स वियर। अच्छा, वो क्या काम आता है? टी-शर्ट बनाते हैं। अच्छा, मेंस वियर में है। यस, मेंस वियर। वाइब्स वियर के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज भी है अपना। अच्छा ठीक है, मैं लिंक हो सकेगा तो शेयर करूंगा इसके साथ, वीडियो के साथ। नंबर बोलना। उदयपुर से बहने वाला पानी गंगा जी तक जाता है, बिसलपुर डैम में भी जाता है। इतना बढ़िया वाटर मैनेजमेंट है। अभी गेट खोल रहे हैं, पूरा फुल नहीं करा है फतेह सागर को, क्योंकि पानी की पीछे से आवक बहुत अच्छी है। देखो महीने बैठे कृषि मंडी में। ये महाराज बॉम्बे से आए हो साहब? अरे हम दोनों कृषि मंडी में ठेला चलाते हैं। ये सब उदयपुर के आधे लोग अपने आप को बड़ा नहीं बताते हैं, सबसे बड़ी खासियत। बाबू जी कहाँ से आए हो आप? बॉम्बे में रहते हैं। खास रहने वाले कहाँ के हो? आमेठ के रहने वाले हैं। भाई साहब भी खास आमेठ के हैं। और आपका विरासत कहाँ है? मेरा असोलियों की मादड़ी, माउली के पास। वहाँ काय का व्यापार है आपका? हमारा बहुत सब कुछ व्यापार है यार। व्यापार से दुकान है बम्बई में, अमिताभ बच्चन के पास में इनका बंगला है। मजे ले रहे हैं। 4 करोड़ की पार्टी। यहाँ पे कोई आदमी अपने अंदर की बात नहीं बताता है उदयपुर में। एक तरफ पिछोला लेक से पानी आ रहा है, जो कि 2-2.5 किलोमीटर दूर से है, और ये पानी आ रहा है इधर, ये फतेह सागर से आ रहा है। हमारे ओम जी राठौड़ साहब ने गाइड किया है हमारे को कि दोनों तरफ पानी इसी जगह उदयपुर में आता है। इसको UIT मदार से होता हुआ, दिवाली होता हुआ इस शोर से आता है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, स्वरूप सागर जो पूरा भर जाता है, स्वरूप सागर के वहाँ पे भी डिमांड लगे हुए हैं, उनके वहाँ से ओवरफ्लो होकर आ रहा है। और ये आपने अभी फतेह सागर के वहाँ से ओवरफ्लो देखा है, उस हिसाब से ये पानी वहाँ से दोनों तरफ से चलता हुआ आ रहा है। और जो आप देख रहे हैं लेक के अंदर चारों तरफ से जो पहाड़ों से होके आता है, जाड़ों से, इधर ये टूर मदार से, ये सब तरह से आने के बाद पूरा लेक बन जाती है, झीलों की नगरी। यहाँ के महाराणाओं को आप जो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हालांकि स्मार्ट सिटी के नाम से उदयपुर में काम किया गया, मगर उसका काम का कोई मतलब नहीं है। महाराणा द्वारा जो इसका पूरा किया गया, अगर उसका सही तरीके से संरक्षण कर ले तो भी ये उदयपुर एक बहुत बड़ा होगा। हमारे से कुछ गलतियाँ इतनी भारी हो गई। सन 1965 के अंदर चाइना की वॉल बनी हुई थी, उसी प्रकार से उदयपुर के अंदर एक उदयपुर की शहर कोट कहलाती थी। 13 दरवाजे हुआ करते थे और उसके अंदर सिटी हुआ करता था। मगर कहते हैं इंसान की भूख बढ़ती जाती है। उन्होंने उस समय उसका संरक्षण नहीं किया और चारों तरफ से दीवार को तोड़ दिया। अन्यथा आज पर्यटक खाली वो चाइना की दीवार की तरह उदयपुर की दीवार को देखने के आते ही। और रहा सवाल झीलों का भी आज अगर उसको नहीं छेड़ा जाए, भाई साहब जैसे कुंभलगढ़ में अभी दीवार है, वैसी मजबूत दीवार थी? बिल्कुल वैसी ही मजबूत दीवार थी। और उसका कुछ छोर जो है 1 किलोमीटर के आसपास का अभी भी आज भी जीवित है।
जो आप देखें सिटी पैलेस रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ पोर्शन थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, और बाकी किशन पोल के वहाँ आप देखें पूरा पहाड़ के ऊपर जो है करणी माता के मंदिर के वहाँ एक राम पोल भी बना हुआ है। और कहते हैं उस समय गुर्जर जाति के लोग वहाँ से अंदर आया करते थे, और पूरा उन्होंने तोड़ के, मतलब न जाने सरकार की क्या नीति रहती है, भगवान जाने। बाकी अगर इसको जैसा है प्रकृति को नहीं छेड़ा जाए और उसको वैसा के वैसा रखा जाए तो शायद उदयपुर वही सुंदर हो सकता है। मेरा पहला प्रयास है 10 मिनट का वीडियो बनाया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर इसको 1000 लोग भी देखते हैं। और मेरा वादा है, इतना तो हम कमाते हैं कि आपके आने जाने का और रहने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। उदयपुर पधारो हमारे देश, आनंद आ जाएगा आपको। ये UIT पुलिया कहलाती है। हम तो सब्जी लेने जाते तब भी उदयपुर में घूम लेते हैं।